हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई नो टाइम बहुत कम है। कोस्ट का पेपर आप आज दे के आए हो, ठीक है। 20 मई को आप कोस्ट का पेपर दे के आए हो। कोस्ट के पेपर में स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ आए हैं कि पेपर अच्छा नहीं था, बहुत लेंदी आया है, बड़ा मुश्किल आया है। तो सीए इंटर के पेपर हैं जी, सीए फाइनल के पेपर हैं। एक पेपर तो ऐसे ही धुएं उड़ाता ही है, लेकिन कोस्ट के पेपर की सबसे अच्छी बात क्या थी कि अब वो जा चुका है, ठीक है। अब आपको हार्ड, पूरा हार्ड होके अब आपको टैक्सेशन के पेपर पे आना है। एक छुट्टी आपको मिल रही है, 20 तारीख को वीडियो बन रही है, कल का दिन आपके पास है। डिस्कस क्या करने वाले हैं? टैक्सेशन की स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, 1 या 1.5 दिन जो हमारे पास अब बचे हुए हैं, कुछ 30-40 घंटे, कैसे उसको यूटिलाइज करना है हमने, ठीक है जी। 22 मई को आपका पेपर है, आज से 2 दिन के बाद। कल की एक की छुट्टी है। 60 नंबर का इनकम टैक्स, 40 मार्क्स का जीएसटी आने क्या वाला है पेपर में, क्या स्ट्रेटेजी बनाए, ठीक है। 3-4 घंटे आई थिंक आप लोगों ने रेस्ट कर लिया होगा, पढ़ाई शुरू भी कर दी होगी ये वीडियो से पहले ही। मैं क्या लेके चलने वाला हूं, मैं देख के चलने वाला हूं कि पहले इनकम टैक्स करना है या पहले जीएसटी करना है। सबसे पहले मैं आपको पिछले 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, पिछले 2 अटेम्प्ट के जो सजेस्टेड हैं, जो एग्जाम के क्वेश्चन है, मैं एक बार उसका कंपैरिजन आप लोगों को करवाता हूं। ये आप लोगों को शायद समझ आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा रफली है। याद रखना, सबसे पहले आप लोगों को जीएसटी कर लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है। जीएसटी के बाद आपको इनकम टैक्स करना है, लेकिन इनकम टैक्स में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ठीक है जी। पहले जीएसटी आप लोगों ने कर लेना है। जीएसटी में पहले कौन कौन से चैप्टर करने हैं आपको कवर, ये देख लो। ये जीएसटी का सिलेबस आपके स्क्रीन पे के ऊपर आ गया होगा। जीएसटी में सप्लाई हो गया, एग्जाम्पशन हो गया, टीओएस, वीओएस, आईटीसी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले याद रखना, कुछ अपनी मैं प्रेफरेंसेस बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है करने चाहिए। बाकी आप लोगों की अगर टेक्निक कुछ और है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो जीएसटी का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को कुछ समझ आ जाएगा। जीएसटी के सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जीएसटी का सबसे पहले आप लोग करो सप्लाई का चैप्टर कर दो, फिर एग्जाम्पशन का करो, फिर टाइम ऑफ सप्लाई का करो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार एक ही बार, ठीक है, टाइम बड़ा कम है मेरे पास। सबसे पहले आप जीएसटी का सप्लाई का चैप्टर उठाओ, ये प्रेफरेंसेस बता रहा हूँ मैं। सप्लाई के बाद आप लोगों ने उठाना है एग्जाम्पशन का चैप्टर, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि क्या चीज टैक्सेबल है, क्या चीज टैक्सेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। इसके बाद आप एक छोटे चैप्टर उठा सकते हो, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसके बाद एक और छोटा चैप्टर आप उठा सकते हो, रिटर्न्स का। इसके बाद आपने उठाना है आईटीसी का, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये जो सर्कल कर लिया, सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। रीजन क्या है? क्योंकि जीएसटी के हर क्वेश्चन में ये जरूर आता है कि टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल बताओ, या टैक्सेबल सप्लाई बताओ, या फिर ये बताओ कि इसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या है। ऐसे इनकम टैक्स में भी आता है। इसके बाद आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर और बाकी बचे हुए चैप्टर्स। तो ये प्रेफरेंसेस रखो। एग्जामिशन का चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर बाई चांस आपसे सप्लाई के बाद एक ही बार में नहीं होता तो पहले 60% कर लेना, फिर उसके बाद रिटर्न्स के बाद कर लेना। टाइम्स ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई छोटे चैप्टर हैं, जल्दी हो जाते हैं, क्वेश्चन आता है उसमें से। रिटर्न्स में से क्वेश्चन आता होता है, आईटीसी में से आपको पता ही है आना ही आना है। तो सबसे पहले आप अपना जीएसटी उठाओ। जीएसटी थोड़ा सा छोटा है इनकम टैक्स के कंपैरेटिवली, वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आपसे। पहले अगर आपने इनकम टैक्स उठाया, कल रात तक इनकम टैक्स खत्म ही नहीं होगा, लेकिन आपको टारगेट करना है ये कल आपको 12-1 बजे तक जीएसटी खत्म कर लेना है, ताकि पूरा एक दिन आपको इनकम टैक्स के लिए फिर से मिल सके। अब इनकम टैक्स में पहले क्या करना है, ध्यान से सुन लो जी। इनकम टैक्स में सबसे पहले आपको करना है रेजिडेंशियल स्टेटस का छोटा सा चैप्टर। रेजिडेंशियल स्टेटस का सबसे छोटा सा चैप्टर पहले आपको ये करना है इनकम टैक्स में, और उसके बाद फिर से एक छोटा चैप्टर करना है रिटर्न्स का। मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन कैसे आता है टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी में, आपको पता ही नहीं चलता। एनआरआई का पूछ लेते हैं, वो टैक्स लाइबिलिटी निकालो, वो भी पूछ लेते हैं। साथ ही आपको चैप्टर निकाल लेना है इनकम टैक्स रिटर्न का। इसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो सेक्शन 234A की पेनल्टीज ये भी। इसके बाद आपको उठाने हैं बड़े चैप्टर। अब बड़े चैप्टर में मैंने क्या प्रेफरेंसेस लिए हैं, बड़े चैप्टर में सबसे पहले हेड उठाना है हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी का हेड सभी हेड्स में से, मतलब इनकम टैक्स अदर सोर्स के बाद वो छोटा है, हाउस प्रॉपर्टी का उठाओ। इसके बाद उठाना है आपको पहाड़। इसके बाद आपको उठाना है जी पहाड़, पीजीबीपी। पीजीबीपी के बाद आपको, पीजीबीपी के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद आपको करना है टीडीएस या टीसीएस का चैप्टर। हर बार एग्जाम में टीडीएस टीसीएस के अलग क्वेश्चन आते हैं, कभी तो 4 नंबर का, कभी 6 नंबर का, कभी पार्ट बना देते हैं 3-3 नंबर के। इसके बाद आपको करना है 6 नंबर पे कैपिटल गेन, फिर सैलरी।
ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर्स आपको करने हैं, छोटे चैप्टर्स मैंने पहले ही बीच में ले लिए हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस, रिटर्न्स, टीडीएस टीसीएस और हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद जो टाइम बचेगा ना उसमें आपको करना है बेटा, इसमें आपको करना है वो डिडक्शंस वाले चैप्टर या बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं। मतलब करना हमने ट्राई पूरा करने कि सब कुछ कवर कर सके, लेकिन ये कुछ प्रेफरेंसेस बताई हैं जो एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, और कुछ ट्रिक्स सुन लो जी क्या क्या करना है। अब सबसे पहले अगर आपको ये पेज दिख रहा होगा ना, अगर आपको ये पेज दिख रहा होगा, मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट के कंपैरिजन किया कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। इनकम टैक्स में देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नवंबर 21 में देखो ये एरो दी हुई है, आपको निकल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन टोटल इनकम का आता है, फिर उसके बाद एनआरआई और टैक्सेबल कि टैक्सेबल है या नहीं है वो पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी फिर से टोटल इनकम पूछा गया। 3 का ए और बी में टीडीएस या टीसीएस पूछा गया, और 3 के सी में टोटल इनकम पूछा गया। 4 के ए बी में फिर से टोटल इनकम। याद रखना इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, टोटल इनकम वाला। टोटल इनकम के अंदर हेड्स सारे आ जाएंगे, डिडक्शंस आ जाएगी, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी निकालनी आ जाएगी। May 21 का भी अगर आप देखोगे, सबसे पहले टोटल इनकम, May 21 में भी देखो सबसे पहले टोटल इनकम, उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ टोटल इनकम, फिर टीडीएस का, फिर हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन के अलग अलग। जबकि पिछले नवंबर एग्जाम जो अभी अभी रिसेंट गया उसमें टोटल इनकम के सबसे ज्यादा चैप्टर क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद देखो चौथे नंबर पे, मई 21 वाला पढ़ रहा हूँ, चौथे नंबर पे फिर से टोटल इनकम, उसके साथ क्लबिंग डाल दिया गया। फोर्थ के बी में फिर से टोटल इनकम, और लास्ट में रिटर्न और 234 वाला। सिंपल सी मंशा ये है, सबसे पहले याद रखना, मैं आपको इनकम टैक्स की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं क्या करना है आपने ये 2 दिन में। जैसे ही आपका समझ लो जीएसटी खत्म हो गया, ठीक है जी, सबसे पहले आपने उठाना है टोटल इनकम का क्वेश्चन। टोटल इनकम के कम से कम आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से एक करके देख लेना, बाकी जल्दी जल्दी देखना है, आपके पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी चीज, कोई एमसीक्यू नहीं करना। अब आपके पास टाइम नहीं है एमसीक्यू करने का, ज्यादा से ज्यादा प्रोविजंस करो। जितने ज्यादा प्रोविजन करोगे एमसीक्यू उसी में से बनेंगे। सबसे पहले आपको टोटल इनकम के 4 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो भी चैप्टर करना है, जैसे पहला कौन सा करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस। याद रख लेना, जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, पहले टोटल इनकम, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद फिर से 2 क्वेश्चन टोटल इनकम के, ठीक है। उसके बाद कौन सा चैप्टर था हमारा, रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद हमारा चैप्टर है इनकम टैक्स रिटर्न्स। फिर आपने किया इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर। आईटीआर के बाद फिर से टोटल इनकम के 2 क्वेश्चन। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो रहा है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के बाद आपको 2 2 क्वेश्चन, 3 3 क्वेश्चन टोटल इनकम के करने हैं। उससे क्या होगा, आपके सारे हेड्स भी रिवाइज होते चले जाएंगे, और सबसे ज्यादा 60 में से 25 30 नंबर के तो ये टोटल इनकम के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देन आई थिंक आपको स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी। जिसको नहीं समझ आई दोबारा से आप क्लास को रिवाइंड कर लेना। टारगेट है छोटे से छोटे वीडियो बनाने का। सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं, कोर्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ छोड़ दो। किसी का 70 का अटेम्प्ट हुआ है, किसी का 75 का अटेम्प्ट हुआ है, पेपर मुश्किल आना था। इसका मतलब इनकम टैक्स का पेपर कोस्ट से थोड़ा सा कम आने वाला है, लेकिन याद रखना 2 3 क्वेश्चन उसमें भी मुश्किल आएंगे ही आएंगे। इस टाइम पे जो मेरे पास 1.5 दिन है, मैं बार बार बोल रहा हूं एमसीक्यूज अब नहीं करने। फिर भी अगर आपको करने हैं तो हर 2 2 घंटे के बाद कोई केस स्टडीज के एमसीक्यूज कर सकते हो, थोड़ा सा रिवीजन के लिए कर सकते हो। ये टाइम आपके पास सबसे ज्यादा है, अपने प्रोविजंस करो, अपने नोट्स करो, अपनी बुक्स करो, जहां से भी मटेरियल किया हुआ है। जो चैप्टर आपने पहले नहीं किया अब उसको करने की जरूरत नहीं है। आखिरी पेपर है, लगा दो जोर, ठीक है। आज के दिन आपने कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी है, 6 घंटे आप लोगों ने सोना है। सुबह जल्दी से तैयारी शुरू कर देना, और कल कल तो सिर्फ आपको 4 और 5 घंटे सो के जाना है, सिर्फ 4 से 5 घंटे। आखिरी पेपर है, आराम से, फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाना। डन। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ हो, तो आप मुझे फोन नंबर मेरा लिखा हुआ होगा, तो आप मुझे कमेंट कर दो, अगर या कुछ ना कुछ कमेंट कर दो, मैसेज कर दो, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कुछ भी अगर आपको एडवाइस चाहिए। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा होगा। कोस्ट का नहीं हुआ कोई बात नहीं, छोड़ दो, हो सकता है कोस्ट का अच्छा नहीं हुआ, टैक्स में एग्जम्पशन आ जाए, ओवरऑल पास हो जाओ। डन। कोस्ट का जैसा मर्जी हुआ छोड़ दो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ओके, बाय बाय।